अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईरान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले शहदा की मैयतें उनके घर पहुंचा दी गई थीं, जिनमें से 4 की नमाज जनाजा नवाही इलाका खानका शरीफ, 2 की अहमदपुर शर्किया और 1 की मेहराब वाला में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत, इलाके में हर आंख अश्कबार है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, जंग में वायरल होने की ख्वाहिश ने टिक टॉकर को कानून का मुजरिम बना दिया। सड़कों पर डांस और गैर मोहताज ड्राइविंग करने वाला टिक टॉकर गिरफ्तार, थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल अख्तर कयानी का कहना था कि सड़कें सिनेमा नहीं हैं, खिलाफ कानून सरगर्मियों पर एक्शन होगा। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे। उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन और असातिज़ा नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तवाज़न, तहजीब और कानून का ख्याल रखने की तरगीब दें। दूसरी जानिब कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डाकुओं की कैद से 3 कस्टम एहलकारों और 1 हिंदू ताजिर समेत 4 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। कश्मीर में कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेंजर्स को डाकुओं के खिलाफ अब तक की बड़ी कामयाबी मिल गई है। डाकुओं की कैदी से 3 कस्टम एहलकारों और 1 हिंदू ताजिर समेत 4 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मगवी हिंदू ताजिर राजेश कुमार को डाकुओं ने 5 माह गुड्डू थाने में की हदूद से अगवा किया था। डाकुओं ने 1 इंस्पेक्टर समेत 3 कस्टम एहलकारों को ईद उल फितर के दूसरे दिन कश्मीर थाने की हदूद से अगवा किया था। 4 मगवियों की एक साथ बाजियाबी से अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब आरिफाला में पुलिस मुकाबले के दौरान मुतादिद डकैती के मुकदमात में मतलूब डाकू मारा गया। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, आरिफाला पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू तेल एजेंसी के मालिक से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे कि पुलिस ने हेल्पलाइन 15 की कॉल पर रिस्पॉन्स करते हुए इनका ताकुब किया तो डाकुओं ने पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फसल में छुप गए। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस आगे बढ़कर फसल में चेक किया तो एक डाकू अपने 20 साथियों की फायरिंग से मुर्दा हालत में पाया गया और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चीचा वतनी थाना सिटी के करीब फायरिंग के एक अंदोनाक वाकये में अब्दुल रज़ाक नामी शख्स जहां बाग हो गया। DSP तासीर रियाज चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मकतूल अब्दुल रज़ाक ने 2007 में कातिल के वालिद को कत्ल किया था। अब्दुल रज़ाक ने हाल ही में थाना सदर में जमीन के तनाज़े पर दरख्वास्त दी थी और वो वापसी पर मुखालिफिन की फायरिंग का निशाना बन गया। DSP के मुताबिक फायरिंग के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। कबीरवाला के नवाही इलाका कोट इस्लाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जी हाँ, बिल्कुल जराये के मुताबिक वाकये के बाद 4 मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। राना इसहाक को शदीद जख्मी हालत में THQ कबीरवाला से निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। थाना हवेली कोरंगा के SHO सरफराज जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। शरकपुर शरीफ पुलिस की घरेलू नाचाकी पर बीवी को कत्ल करने वाला शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। शरकपुर शरीफ के इलाके मोहल्ला भटिया में मुलजिम तारिक ने अपनी बीवी साजिदा को गला दबाकर जान ले ली है। मकतूला के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा था। मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना शरकपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम तारिक अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए मुलजिम तारिक को गिरफ्तार कर लिया। रुझान में दरियाए सिंध मौजा मुंदरी के इलाके में नामालूम खातून की नाश बरामद हुई है। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, रुझान में पुलिस और रेस्क्यू को इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाकये के हर पहलू से शवाहिद और तहकीकात की जा रही है, ताहम खातून की शनाख्त ना हो सकी। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, थाना फतेहपुर की हदूद 228 TDA में घरेलू तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से देखिए जुबैर गुजर की ये रिपोर्ट। बिल्कुल थाना फतेहपुर की हदूद 228 TDA में घरेलू तनाज़े पर झगड़ा, एक शख्स जहां बहक, 2 शदीद जख्मी। झगड़े में कुल्हाड़ियों के वार से अहमद हसन जान की बाजी हार गया, जबकि महमूद अल हसन और मोहम्मद इस्लाम शदीद जख्मी।
मैयत और जख्मियों को तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दिया गया। मैयत का पोस्टमार्टम और जख्मियों की तिब्बी इमदाद जारी। मुल्ज़मान में मुबैना तौर पर अख्तर, इकबाल, हमीद, अशरफ, नदीम, नईम, महबूब वगैरह शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुल्ज़मान की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, SHO का दावा। कैमरामैन उमैर गुज्जर के साथ जुबैर गुज्जर, TV टुडे न्यूज़, फतेहपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे DPO ननकाना की हिदायत पर थाना सिटी ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। माह जनवरी में मोबाइल शॉप पर होने वाली लाखों रुपए मालियत की वारदात का सुराग लगा लिया है। जी हाँ बिल्कुल, ननकाना साहब में डकैत गैंग का सरगना बाबर साथी मुलजिम तैयब समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 वारदातों का सुराग लगाया गया है। पुलिस ने मुलजिम से 15 लाख रुपए मालियत की नकदी, मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान गुलिस्तान मोबाइल शॉप से असलहे के जोर पर वारदात करके फरार हो गए थे। थाना सिटी ननकाना पुलिस ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। मजीद कार्रवाई जारी है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, ओकाड़ा थाना B डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 6 जवारी गिरफ्तार कर लिए हैं और जुए पर लगाई गई रकम भी बरामद कर ली। ओकाड़ा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 6 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से रकम और ताश के पत्ते भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में अदनान, मोरिस, अदरीस, अजहर, शहजाद और एहसन शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना B डिवीजन में कुम्हारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से DPO का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो पॉलिसी टॉलरेंस है और जराइम पेशा अफराद किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। सरगोदा में थाना मेला पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी असलहा रखने वाले 4 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ बिल्कुल, थाना मेला पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से जदीद गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया है। बरामद होने वाला असलहे में 3 क्लैशनकोव, 2 राइफल और 1 पिस्टल, 2 बोर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के दफात के तहत अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। तो आपको बताएं, ओकाड़ा थाना रावी पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ओकाड़ा पुलिस ने गैंग सरगना नासिर अपने साथी असद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ किया। मुल्जिमान से 5 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। DPO राशिद हिदायत ने कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। दूसरी जानिब SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन हो गई है। दौरान पेट्रोलिंग मशहूर बदनाम जमाना मंशियात फरोश उमर हयात और मोहम्मद जावेद मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ बिल्कुल, SHO मांगा मंडी की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मशहूर बदनाम जमाना मनशियात फरोश उमर हयात और मोहम्मद जावेद मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 2 किलो 700 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई है। मुल्जिम का बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवा कर पोश इलाकों, तलीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, हॉस्टल्स के इतराफ़ में नौजवान नस्ल को मनशियात बेचने का इतराफ़ किया है। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। फूलनगर पुलिस ने जंबर कला से बदनाम ज़माना मनशियात फरोश से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। फूलनगर पुलिस ने मुल्जिम मुख्तार अहमद के कब्जा से 1850 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहले इलाका का DPO कसूर ईसा सुखेरा को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। थाना सदर गुजरात पुलिस ने डकैती की वारदात चंद हफ्तों में ट्रेस कर ली है। असलहे के जोर पर छीनी गई रकम 1 करोड़ 77 लाख रुपए और वकुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली है। जी हाँ बिल्कुल, वाक़या थाना सदर गुजरात के इलाके मौजा सोक कला में पेश आया है। वारदात में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और गिरफ्तार मुल्जिमान में वसीम अख्तर और मौजम अली सकने छिनी निकोनीवी शामिल है। डाकुओं ने पुलिस यूनिफॉर्म से मुशाबा लिबास का इस्तेमाल करके वारदात की है और गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक वारदात में मुलव्विस बाकी मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब हैदराबाद बल्दिया थाने की हदूद में जुए के अड्डे पर अरूज पर पुलिस खामोश तमोशाई बन गई है। हैदराबाद बल्दिया थाने की हदूद में जवारियों ने सरेआम जेल रोड पर जुए का अड्डा कायम कर दिया है, जिसकी मुतादिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, मगर ताहाल जवारी पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। बल्दिया पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने की बजाय उसे मुबैना तौर पर उसे गैर कानूनी धंधे में मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है।
सरगोदा में बासर अफराद का फेस्को एहलकार पर वहशियाना तशद्दुद वीडियो वायरल होने पर सर्कल की तमाम सब डिवीजन्स में रिकवरी का अमल रोक दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, सरगोदा फेस्को एहलकार असिस्टेंट लाइनमैन खुर्रम शहजाद को एक नाहिंदा ने 4 माह के बकायाजात जो कि लगभग 67,000 रुपए थे की रिकवरी के लिए जाल चकियां के इलाके में बुलवाया। इस दौरान बाज़ अफराद ने नामालूम साथियों ने इसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और तशद्दुद की वीडियो भी बनाई। वाक़े के बाद मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। इल्म होने पर तमाम सब डिवीजनों के फील्ड एहलकारों ने सोशल अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए रिकवरी फौरी तौर पर बंद कर दी। हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर के दर्जा चहारम के मुलाजमीन पर डायरेक्टर एंटी करप्शन के दफ्तर में सरेआम तशद्दुद। मुतासरा शख्स का हुकाम से नोटिस लेकर एंटी करप्शन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। हाफिजाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला ने बजरिया लेटर मौजम सुफियान क्लर्क, राशिद हुसैन नायब कासिद और सरफराज नायब कासिद को डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ओल्ड सेशन कोर्ट में सरकारी डाक की तरसील की इंक्वायरी के सिलसिले में जाने का कहा। मुलाजमीन के मुताबिक जब वो दफ्तर एंटी करप्शन गुजरांवाला पहुंचे तो डायरेक्टर एंटी करप्शन ने उनको बगैर कोई बात सुने गालियां देना शुरू कर दी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन और सर्कल ऑफिसर ने अमले के हमरा मौजम सयान रांझा क्लर्क को कमरा में बंद कर दिया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के क्लर्क और दर्जा चहारम के मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाली एंटी करप्शन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाज करने पर मजबूरियां बनेंगे और इसका दायरा कार भी वसी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्पेक्टर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन मशीनों को जब्त करके दुकानों को सील कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल महकमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्पेक्टर अब्दुल्ला शाकिर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसन का कहना था कि गैर कानूनी तरीके चलाने पर मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जो बिला तफरीक जारी रहेगा। इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। अहले इलाका ने कार्रवाई करने पर महकमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्पेक्टर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद आजम को खराज तहसीन पेश किया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर साहिवाल जवीन में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। तमाम शहरों के कमर्शियल इलाकों से तजावुज़ात ख़त्म करके बाजारों को खुला कर दिया गया है। साफ कराए गए बाजारों की कुल तादाद 229 है, जिसमें से जिला साहिवाल से 74, जिला ओकाड़ा से 101 और जिला पाकपतन से 54 हैं। कमिश्नर साहिवाल के मुताबिक मुहिम के दौरान 786 दुकानदारों को सील भी किया गया। 439 जिला ओकाड़ा और 130 जिला पाकपतन से हैं। उसके अलावा 386 केनाल कीमती सरकारी अराजी भी कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई है। आगे बढ़ेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हैदराबाद के इलाके में बंद फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी है। इत्तला मिलने पर सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिसके नतीजे में घर को शदीद नुकसान पहुंचा है। इलाकाई बुलेटिन में आंखें बढ़े और आपको बताएं, ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम बारे इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में पेश की तैयारियों और इकदाम का जायजा लिया गया है। ननकाना साहब में इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में पेश की तैयारियों और इकदाम का जायजा लिया गया है। ब्रीफिंग में उनका कहना था कि पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव की माइक्रो प्लान के मुताबिक इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी फरीजा है, तमाम तैयारियां मुनज़्ज़म अंदाज से मुकम्मल करें। जिला ननकाना को पोलियो से पाक रखना अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका महकमे इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। जिला इंतजामिया फैसलाबाद पैगाम पाकिस्तान को कोना कोने तक पहुंचाने के लिए पुरज़म हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने पैगाम पाकिस्तान फैलाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ऑन बोर्ड कर लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम शुरका का जिला इंतजामिया से ताउन के अज़म का अयादा किया गया है। इनका कहना था कि पैगाम पाकिस्तान बारे आगाही के लिए उलमा कराम के साथ मिलकर आगाही रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। जिला के अहम मकामात पर पैगाम पाकिस्तान
पाकिस्तान बारे आगाही पैनाफ्लेक्सिस भी लगाई जाएंगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने तलीमी इदारों में पैगाम पाकिस्तान बारे आगाही सेमिनार्स के इनेकाद की हदायत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमिश्नर सक्कर की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक डिवीजनल टास्क फोर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर फयाज अब्बासी की जानिब से सक्कर डिवीजन में मुसलसल माहौलियाती नमूनों के मस्बत आने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुश्ताक घांगरू से। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर सक्खर ने सख्ती से हिदायत करते हुए कहा कि हाई रिस्क यूनियन कमेटियों पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर नए सिरे से प्लान मुरतब किया जाए। माहौलियाती नमूनों के मुस्बत नताइज पर पोलियो टीमों से सख्त बात बरसने की गई। कमिश्नर सक्खर फयाज अब्बासी ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर DHO समेत जिला इंतजामिया और मकामी सपोर्ट टीमों की मौजूदगी के बावजूद डिवीजन में मिस्ड या रिफ्यूजल बच्चों के हवाले से पोलियो टीमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। फयाज अब्बासी ने कहा कि पोलियो टीमों की दुरुस्त डेटा रिपोर्टिंग की काउंसलिंग की जाए। जाली रिपोर्टिंग से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं। उन्होंने हिदायत दी कि पोलियो के खात्मे की मुहिम के दौरान पोलियो टीमों को ठंडा पानी और छतरी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर DIG सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचा ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि आने वाली पोलियो मुहिम में पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाई गई है। जहां जरूरत होगी फौरी तौर पर भेजी जाएगी। जिले सतह पर सिक्योरिटी के मसाइल डिप्टी कमिश्नर और SSP मिलकर हल करेंगे। जहां लेडी कांस्टेबल की जरूरत होगी वहां वो भी फराहम की जाएगी। इजलास में DC सक्खर MB राजा धारेजो, DC खैरपुर फयाज हुसैन राहूजो, DC घोटकी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, डायरेक्टर सेहत सक्खर डॉक्टर नदीम, DHO सक्खर डॉक्टर यासिर गबूर, DHO घोटकी राव आफ्ताब, रोटरी इंटरनेशनल के डॉक्टर आगा समीउल्लाह के अलावा पीपेशा WHO तालीम और सेहत के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुश्ताक घांगरो, डिवीजनल ब्यूरो चीफ सक्खर। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा को कल्चर के हवाले से मैंने गुजारिशात पेश की। उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं पूछा। उन्होंने हमेशा कहा कि फ़नकारों के लिए ये भी होना चाहिए। वो एक मुझे उन्होंने हुक्म दिया था कि फ़नकार जो हैं उनके लिए उनकी एक हाउसिंग कॉलोनी भी होनी चाहिए। जो हमारे फ़नकारों के बारे में जो कोई बुरी ख़बर आती है या जो बीमार हैं उनकी इलाज मालजे की ज़िम्मेदारी जो है वो भी हम अपने तौर पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। मैं दोबारा आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, चीफ मिनिस्टर साहबा की बहुत मेहरबानी के सख्त मौसम में और इस अपने बिजी स्केड्यूल में उन्होंने पंजाब के इस कल्चर डे को जो है वो पिछली दफ़ा भी तशरीफ़ लाई थी। उन्होंने हमें ये मौका दिया था और आज भी उन्होंने इस कल्चर डे को मनाकर ये मैसेज दिया है अक्रॉस द बोर्ड कि पंजाब जो है उसका कल्चर अब यतीम नहीं रहा। पंजाब का कल्चर कुछ सालों से यतीम रहा है, लेकिन पंजाब का कल्चर अब यतीम नहीं है। पंजाब के कल्चर को संभालने वाले, पंजाब के कल्चर को शोकेस करने वाले लोग इंशाअल्लाह ताला आप मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साडे सारियां दी जिहड़ी आवाज़ है दिल दी, वो ताड़ी तालियां च नजर आनी चाहिए। एक बारी जरा खुल के तालियां बजाओ। Thank you so much, ladies and gentlemen. We are very, very thankful to you that you're here in this heat. और बहुत ही मैनू चंगा लग रहा है इस वेले क्योंकि तमाम यहाँ ते काबीना दे मेंबरान जिहड़े हैगे ने वो पग्गां विच साडे एंकर भी मौजूद ने, बिल्कुल साफी बरादरी भी इत्थे वे ऑल्दो मेरे Actors भी मौजूद कोशिश हैं। की थी मैं भी पग पान दी, मेरे साइज दी लभी नहीं, अलग गल है एक और मगर इट्स सो गुड टू सी यू ऑल ओवर हियर। We have the esteemed actors also with us. Yes, रेशम जी बिल्कुल हमारे मौजूद हैं, सीनियर्स साथ यहाँ मौजूद हैं, आरिफ साहब मौजूद हैं, to guide राशिद us। साहब मौजूद हैं। जी तो अगली परफॉर्मेंस की हैगी है। आई कैन सी के उत्थे साडे जिहड़े फनकार हैगे ने पंजाब दी गल होवे ते टोल ना होवे ते टोल दी थाप ना होवे ते भंगड़ा ना होवे, किवें हो सकदा है? So बिल्कुल। now, ladies and gentlemen, we are going to call upon the dhol performance. It's a very special performance. Put your hands together for the artists who are going to be here. Thank you so much. और जे किसी का दिल चाहे पार्टिसिपेट करन नू ते हसबे तौफीक को आपे कर सकते ने, ਉੱਥੇ घबराना ਕਰਨ- नहीं तुसी सारे ने। ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ।
कल्चर डे की तकरीबात जारी हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे डेरा गाजी खान डिवीजन में सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में तेजी लाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर को अहकाम जारी कर दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, मजीद तफसीलात भी जानते हैं ज़िशान जावेद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इनिशिएटिव्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने शहरों की खूबसूरती प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत मॉडल रोड्स, मोटरसाइकिल लेन, स्ट्रीट व रोड लाइट्स की बहाली, ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामलात बेहतर होंगे। शहरों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मामला जल्द निपटाए जाएँ। गुड गवर्नेंस, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी और अवामी मसाइल का बरवक्त हल अवलीन तरजीह होनी चाहिए। टीम वर्क से अहदाफ ऐसा अंदाज में निपटाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर दादू की ज़ेर सदारत ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुसलमानों, गैर मुस्लिमों और इनकी इबादत गाहों की मुनासिब हिफाजत, देखभाल और हमायत को यकीनी बनाने और अक्सरियती बरादरियों के दरमियान बेहतर अफ़ाम तफ़हीम और ताल्लुकात पैदा करने पर तफसीली बातचीत की गई। इस हवाले से देखिए जुमा खान की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने इजलास के शरका से खिताब करते हुए कहा कि दादू में तमाम मज़ाहब के लोग भाईचारे और मोहब्बत से रहते हैं। कोई तफरीक और तफरीक नहीं है। तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों का एहतराम किया जाता है। ताहम ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखें और अमन, मोहब्बत और भाईचारे के साथ तमाम मज़हब के लोगों के हकूक़ का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह तमाम मज़हब के नुमाइंदे इजलास में इकट्ठे बैठते हैं, उन्हें भी मुआशरे में मिलजुल कर रहना चाहिए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर दादू ने तमाम मज़हब के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मजहबी हम आहंगी के मामलात में दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान ताल्लुकात को यकीनी बनाएं ताकि किसी किस्म के तफरका अंगेज सूरत हाल पैदा न हो, जिस पर तमाम उलमाए कराम, अक़लियती बिरादरियों के रहनुमाओं और अमन कमेटी के अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया। जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे दादू। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चेयरमैन टीवी टुडे मियां ज़हूर अहमद भट्टू की मंडी अहमदाबाद आमद है। उन्होंने सजाद नशीन पीर सैयद एजाज अली शाह गिलानी के विसाल पर MNA सैयद रजा अली गिलानी शाह से इजहार ताज़ियत किया। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं मंडी अहमदाबाद में चेयरमैन टीवी टुडे मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने मोहम्मद रमज़ान शाहीन, मोहम्मद असगर अली रहमानी और मलिक मोहम्मद सईद अवान से मुलाकात की है। इस मौका पर मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने सजादा नशीन पीर सैयद एजाज अली शाह गिलानी के विसाल पर MNA सैयद रजा अली गिलानी शाह से इज़हार ताज़ियत किया है और इनके साले सवाब के लिए दुआ भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं DSP तख्त भाई सर्कल शकील खान का DRC तख्त भाई के मेंबरान के साथ मीटिंग, DRC के किरदार को सराहा और DRC को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की। शकील खान का DRC मेंबरान के साथ तफसीली मीटिंग की है। इस मौका पर DSP शकील खान ने DRC मेंबरान को उनकी कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि DRC को मजीद फाल बनाने के लिए पुलिस की तरफ से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि DRC के फैसलों को हर सूरत इम्प्लीमेंट कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि DRC में गलत बयानी और झूठा बयान रिकॉर्ड कराने की सूरत में उन अफराद के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डायरेक्टर जनरल रिसर्च लाइफ स्टॉक का डिवीजन का अचानक दौरा। डॉक्टर सजाद हुसैन ने ज़रई यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में शिरकत की है। जी हाँ बिल्कुल, वर्कशॉप में पोल्ट्री सेक्टर में एंटी माइक्रो एबर रेजिडेंस पर शवाहिद पर मबनी इकदाम ज़हर बहस किए गए हैं। उन्होंने सिविल वेटरनरी अस्पताल और पेट केयर सेंटर और लेबॉरेटरी के मुआयना भी किया है और डिवीजनल डायसीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब मवेशी पाल किसानों को मौसर सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। तो नाज़रीन, इलाक़ाई बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलोचिस्तान अब्दुल सत्तार बुगटी की खसूसी हदायत पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और जूनियर असिस्टेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने ओस्ता मोहम्मद का दौरा किया। इस मौका पर ओस्ता मोहम्मद में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मेंबरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तमाम मजदूर यूनियन मिल मालिकान
2 पॉइंट वेलफेयर फंड नर्सरी ता 7वीं जमात तक तमाम तालीम की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जबकि लेबर के बच्चों और मजदूर तबके के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में तालीम, रिहाइश, खाना पीना सब मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनके वालिदैन FPR से रजिस्टर्ड हों ताकि उनके बच्चों के मसाइल हल हो सकें। हम जिला ओस्ता मोहम्मद के मजदूरों को रिलीफ फ्राहम करेंगे। गड़ा मोड़ कमिश्नर मुल्तान डिवीजन का टिब्बा सुल्तानपुर का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर भी हमराह मौजूद थीं। जी हाँ बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर में तालीमी और इंतजामी अमूर का मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान ने मुख्तलिफ क्लासरूम्स में जाकर बच्चों को तालीमी सहूलियात की फराहमी और तलबा से सवालात करके इस्तेदाद कार को चेक किया है। तलबा और तालिबात को अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों से भी आगाह किया है। दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा गाजी खान डवीन अशफाक अहमद चौधरी ने सर्किट हाउस और डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज का दौरा किया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा सर्किट हाउस का दौरा किया है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने तमीराती काम का जायजा लेते हुए कहा है कि सर्किट हाउस के तज़ीन और आराइश और तोसीही मनसूबे की तरमीम जल्द कराई जाएगी। सर्किट हाउस में मजीद कमरों और राब्ता सड़कों की तमीर, मसाजिद की तोसी तरमीमी मनसूबे में शामिल की जाएगी और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को सामने रखते हुए तमाम ज़रूरी लवाजमात मुकम्मल कराए जाएंगे। अहम खबर देंगे आपको। लॉयरदीर में 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल हेडक्वार्टर में कायम पोस्ट ऑफिस मसाइल का गढ़ बन गया है। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग और फर्नीचर खस्ता हाली का शिकार है। अमले की कमी की वजह से बर वक्त डाक की तकसीम मुमकिन नहीं है। 36 सरकारी इदारों की खतो किताबत और लाखों नफूस के लिए सिर्फ एक पोस्टमैन मौजूद है। सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम न होने और CCTV कैमरों की अदम मौजूदगी की वजह से कई बार चोरी की वारदात रूनमा हो चुकी हैं। शहरियों ने पोस्ट ऑफिस में सहूलियात की फ्राहमी, अमले की कमी दूर करने का मुतालिबा किया है। जामशोरो के इलाके कोटरी में बिजली की अदम फ्राहमी के सबब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तदरीसी अमल मुतासिर हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, स्कूल के मासूम बच्चे शदीद गर्मी में बगैर बिजली के तदरीसी अमल जारी रखने पर मजबूर हैं। स्कूल में मुबादिल निज़ाम ना होने से बच्चे शदीद गर्मी में बिलबिला उठे हैं। स्कूल इंतजामिया ने बिजली की बंदिश पर आला हुकाम को आगाह कर दिया है। SDO के मुताबिक ट्रांसफार्मर को वाजिबात की अदम अदायगी पर मुनक़ता किया गया है। इलाके के बाअसर सियासी शख्सियत पर 28 लाख रुपए वाजिबात हैं। तो नाज़रीन, इलाकाई बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN मरीजों के लिए फ्री दवाइयाँ की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। कसूर डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में दवाइयां ना मिलने से मरीज परेशान। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर वार्ड्स में भी दवाई नायाब हो गई है। मरीज और लवाहिकीन बाहर से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। यंग डॉक्टर्स ने भी मरीजों को दवाइयां ना मिलने की वीडियो शेयर कर दी हैं। सरगोदा की तहसील शाहपुर सदर हुकूमत पंजाब के वाज़े अहकामात शाहपुर इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, मेन बाजार शाहपुर सदर में तजावुजात की भरमार होने की वजह से बरसात से आवाम का गुजरना मुहाल हो चुका है। इंतजामिया शाहपुर सदर तजावुजात खत्म करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। जामिया मस्जिद गोसिया चौक पर रिक्शा स्टैंड और मुसाफिर गाड़ियों को तहार लारी अड्डे शाहपुर सदर मुंतकिल न किया जा सका, जबकि मेन बाजार डाकखाना रोड पर प्लाजा चौक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन न किया जा सका। डाकखाना रोड पर डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिस के बाहर ग्रीन बेल्ट के नाम पर तजावुजात कायम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हफ्ते के रोज वहां पर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम हो जाता है। समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर सरगोदा से नोटिस देने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मोरीदके से। तो आपको बताएं, मोरीदके के शहर में बढ़ती वारदातों और सिटी थाने में सालिन की तजलील करने पर एहतजाज किया गया। मोरीदके में शहरियों और बुजुर्गों ने IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर राना तनवीर से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। मुतासिरा बुजुर्ग ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया है कि थाना सिटी में रिश्वत का बाजार गर्म है, उल्टा सालिन की तजलील करते हैं। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, थाने में कोई सुनवाई ना हुई। शहर में डाकू दंदनाते फिरते हैं, शहरियों से लूट मार कर रहे हैं। पुलिस नाकाम है, हमें रिकवरी दिलवाई जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
उधर उकाड़ा लारी अड्डा रोड पर टैक्सी ड्राइवर्स का ठेकेदार के खिलाफ ओवर पार्किंग फीस के खिलाफ एहतजाज किया। जी हां, बिल्कुल इस मौके पर टैक्सी ड्राइवर हजरात का कहना था कि हमारा काम बिल्कुल ठप होके रह गया है, सवारी भी नहीं है और सुबह से शाम तक धूप में गाड़ियां खड़ी करने की बाद खाली हाथ लौट जाते हैं। ओवर पार्किंग फीस की वजह से जो बचता है वो ठेकेदार को देकर चले जाते हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हम फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार ज़िला इंतजामिया और रेलवे हुकाम को आगाह किया, लेकिन किसी ने हमारी दादरसी नहीं की। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़ीर रेलवे कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेकर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, सजावल में दरिया सिंध से 6 मतनाज़ा 6 कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी जमात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने सजावल कराची कौमी शाहराह पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया है। धरने के बायस कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतनाज़ा नहरों और विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि विफाकी हुकूमत नोटिस लेकर इस मंसूबे को खत्म करे। उलमा कराम और अंजुमन ताजरान लाल सोहनरा का अमरीकी सरपरस्ती में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, उलमा कराम और अंजुमन ताजरान के जरिए तमाम लाल सोहनरा चौक में एक पुरअमन मगर बाअसर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान, उलमा कराम, शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरा अमरीका की इसराइल नवाज पॉलिसियों और फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सदर अंजुमन ताजरान लाल सोहनारा ने की है और शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन के मजलूमों से इज़हार यकजहती, इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट और अमेरिका की दोगली पॉलिसी नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, कसूर में फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी और यकजहती के लिए ताजरों की जानिब से हड़ताल की गई है। शटर डाउन हड़ताल के बायस बाजार और जूतों की मार्केट भी बंद रही। कसूर में शूज़ एसोसिएशन ने फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज भी किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में कुतबे और फ़लस्तीन के परचम भी उठा रखे थे। मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ भी मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने इसराइल और उसकी मसनूआत का हर सतह पर बाइकआउट का ऐलान किया है। गुलाम हैदर, चेयरमैन शूज़ एसोसिएशन का कहना था कि हफ्ते में एक दिन शटर डाउन हड़ताल इसराइल की जारहियत के खिलाफ करेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, रैली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली में शरीक स्टूडेंट्स और शहरियों ने इसराइल की मसनूआत के नाम लिखकर इनको नजर आतिश भी किया। तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जहाद पर जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए जामिया मस्जिद चौक में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में उलमा मोशाक कौंसल और खसूसी शिरकत पीर ताहिर, इब्रार शाह जमाती समेत शहरियों ने की है। इस हवाले से देखिए ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता 15 माह से दहशतगर्द इसराइल की जानिब से अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों पर जारी है। निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनी से इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जामिया मस्जिद चौक में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में उलमा मशाइख कौंसल समेत शहरियों और खसूसी शिरकत पीर सैयद ताहिर इब्रार शाह जमाती ने की। एहतजाज में शरीक उलमा कराम ने खिताबात किए। एहतजाज में शरीक शहरियों ने फ़लस्तीन के परचम उठाकर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और तीसरा ये है कि फ़लस्तीन इसराइल की जितनी भी मसनूआत है, हम सब पे बिल्कुल वाजिब है कि हम सब चीज़ों का, तमाम चीज़ों का, चाहे वो हल्की हैं या कीमती हैं, उनका बाइकाट करें। घरों में, बाजारों में, होटलों पे, हर जगह उनका बाइकाट करना हम पे वाजिब है। और इसराइल की भरपूर मजम्मत करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम फ़लस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मजलूम फ़लस्तीन बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शरीक तमाम अफराद ने इसराइली मसनूआत के बाइकाट के अज़म का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से जहाद करने का ऐलान करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, खानेवाल।
जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ज़िला टंडवाला यार में जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसकी बड़ी तादाद में जमीयत उलमा इस्लाम और ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने शिरकत की है। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं टंडोला यार के गांव में जलसा आम से खिताब करते हुए JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल इलामा राशिद महमूद सुमरो ने खिताब करते हुए कहा है कि दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने से सिंध बंजर हो जाएगा। 50 लाख से ज़ायद ज़मीन गैर आबाद तो होगी, लेकिन 2.5 करोड़ से ज़ायद लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक गैर आबाद ज़मीन को आबाद करने के चक्कर में सदियों से आबाद सिंध को गैर आबाद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब और MPA ने खसूसी शिरकत की है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में मेहमानों की आमद पर तालिबात ने फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात में मुस्तफ़ाबाद और उसके नवाही देहात की गर्ल्स हाई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की है। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौमी तराना से किया गया। अंडर 19 के क्रिकेटर अरीशा अंसारी ने भी खसूसी शिरकत की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक MPA चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। नवाई गांव महवरका में 2 फरकीन में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और फायरिंग के तबादले में चौधरी सुहेल विर्क जख्मी हुए थे। यह सिलसिला 7-8 माह से जारी था। इलाके में कशीदगी का माहौल था। साबिक MPA चौधरी उमर आफ्ताब का कहना था कि छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़ी तबाही का सबब बनती हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज हम सब दोस्त एक जगह इकट्ठे हुए हैं और हमारी तमाम गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं सादिकाबाद में गंदम की कटाई को मौसर बनाकर नफा बख्श बनाने के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ज़रई माहिरीन समेत काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर ज़रई माहिर डॉक्टर जावेद इकबाल वाहला का कहना था कि गंदम की कटाई के दौरान सबसे पहले गिरी हुई गंदम को काटें। अगर कटाई के दौरान बारिश शुरू हो जाए तो मौसम सही होने तक कटाई रोक देनी चाहिए। थ्रेशर से निकलने वाली गंदम को चेक करें। अगर दाना टूटे आ रहे हैं तो थ्रेशर को दुरुस्त करवाएं और बीज के लिए गंदम में नमी का तनासुब 10% हो जाने तक खुश्क करके साफ सुथरे एयर टाइट स्टोर में रखें। तो नाज़रीन, इसी के साथ TV टुडे के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।